हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और सुबह की शुरुआत जैसे हमेशा होती है सौंफ की चाय से, तो वही बना ली थी मैं। इसमें मैंने डाला था सौंफ और मेथी के दाने, धनिया, जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, काला नमक, गुड़, यही सब डाल के बनाती हूँ। और हाँ, थोड़ी सी एक दो इलायची और थोड़ा सा अदरक, और अच्छे से इसको मैं पका देती हूँ ताकि इसका पूरा जो रस है, जो भी मैंने दाने डाले हैं, इन सब का रस अच्छे से निकल जाए। काफ़ी अच्छा है ये फ़ैट लूज़ करने में भी, और डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है ये सुबह सुबह। उसके बाद ना मैं कम से कम आधे घंटे का गैप देती हूँ, उसके बाद ही हम चाय वगैरह नाश्ता कुछ करते हैं। तो अब मेरी चाय यहाँ बन गई है अच्छे से, और यहाँ देखो आपने कितने अच्छे से पूरा रस निकल गया है ना। तो और ना गुड़ डाल दोगे तो कड़वा भी नहीं लगेगा थोड़ा सा, और ठीक है, गला भी खांसी वासी होती तो गला भी ठीक रहेगा इससे। उसके बाद ना यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर नहा वहा भी ली थी मैं, सारा काम हो गया था। और आज छुट्टी थी तो आज मन था कि मेरे हस्बैंड का कि थोड़े से पकौड़े बना दो, तो मैंने ना आज प्याज के पकौड़े बनाए थे थोड़े से। और बाबू के लिए ना थोड़ा सा ना आलू फ्राई कर दिया था, जिसे फ्रेंच फ्राई भी कहते हैं ना। तो वही मैंने बना दिया था थोड़ा सा, क्योंकि ना अब मैं उसको अब आलू वगैरह देती हूँ बॉईल करके खाने के लिए, तो ये मैंने ऐसे फ्राई कर दिए थे कि थोड़ा थोड़ा उसको अंदर का जो सॉफ्ट वाला होता है ना आलू के अंदर का जो, वो मैं इसको खिला दूँगी। तो वैसे ही मैंने उसको खिला दिया था थोड़ा। और पता है, चाय वगैरह पी लिए थे, और ये देखो सुबह अभी अभी तक अंधेरा ही है, हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है। और फिर ना सो गई थी मैं, और ये दिन में बना रही थी मैं पराठे मेथी के, और बनाए थे चाय और आटा वगैरह ना मैंने सब गूँथ के रख दिया था, सुबह ही सारा काम कर दिया था। और आज छुट्टी थी तो मेरे को पता था कि हम लेट ही उठेंगे थोड़ा सा, तो फिर और फिर ना उठे भी हम तो धूप में बैठ गए थोड़ी देर बाबू के साथ, उसको भी धूप दिलाने लगे। तो इसीलिए फिर मैं आराम से उठी थी लेट, कम से कम 2 ढाई बज गए थे, 2 ढाई बज गए थे, हाँ। उसके बाद मैंने बनाए थे मेथी के पराठे, ये गर्मा गर्म बस बनाने ही थे। और पता है, आटा एकदम टाइट हो गया था फ्रीज में, और मेरे हस्बैंड को लगा था ना कि ये अच्छा नहीं बनेगा, मतलब सॉफ्ट पराठे नहीं बनेंगे। बट ठीक है, अच्छा बना था, ऐसा नहीं है। मैंने उसको थोड़ी देर रख दिया था बाहर, तो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया था, और मैं यहाँ पे उनको दिखा रही थी कि ये सॉफ्ट बने हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम चले गए थे बाबू को लेके थोड़ा सा बाहर। यहाँ पे ना थोड़ी दूर पे पार्क है, तो हम वहीं चले गए थे उसको लेके, कि थोड़ा सा वहाँ पे बच्चों के साथ खेलेगी, देखेगी ना तो अच्छा लगेगा उसको। बहुत सारे बच्चे आते हैं, खेलते हैं। और ठंड के टाइम पे ना दिन में ज़्यादा लोग रहते हैं, रात में बहुत कम हो जाते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग गए थे, ये थोड़ा सा बाहर का व्यू था। और आने के बाद मेरा इतना सर दर्द हो रहा था मेरे, क्या मैं बोलूँ, इतने मेरे सर में पेन था ना, बस आधे सर में। और ना जो राइट साइड की आइज़ है ना, उस तरफ से पूरा आधा सर पीछे तक एकदम दर्द हो रहा था। फिर मैंने आने के बाद चाय चढ़ाई, और बाबू ना फिर सो भी गई थी, तो उसको मेरे हस्बैंड सुला रहे थे, तो इधर मैंने चाय बनाई। और ना मैं सोच रही थी कि बाहर के कपड़े भी, और कपड़े वगैरह मैंने धुले थे, इतने सारे कपड़े थे ना, आधे कपड़े तो सूख गए थे, मैंने हटा लिए थे। कुछ कपड़े अभी नहीं सूखे थे, हल्के हल्के सूख गए थे, वो मैंने हटा दिए थे। और यहाँ चाय बन गई थी, मैंने खूब मसाले वाली चाय बनाई थी, काली मिर्च और अदरक ज़्यादा से डाल के। और मैं यहाँ ना वो निकाल रही थी मुरमुरे, आप लोग जानते होंगे, जो भेलपूरी होती है वो वाली। तो मेरे को ना मन था कि सिंपल खाने का बस मन कर रहा था। मतलब ऐसे बहुत लोग खाते होंगे चाय में डाल के, मुझे अच्छा लगता है, बहुत पसंद है पर्सनली। तो मैं वही, मेरा मन था कि थोड़ा सा उसको थोड़ा सा चाय में डाल के खाऊंगी, तो वही मैं निकाल रही थी यहाँ पे। ये जो रोज़ खाने की चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि भेलपूरी अक्सर हम बनाते रहते हैं, तो ये सब ना मैं एक टोकरी में ही रख देती हूँ, इसमें नमकीन भी रखी हुई है, तो सब टोकरी में रख देती हूँ। मैं डब्बे वगैरह में नहीं रखती हूँ क्योंकि ख़त्म ही हो जाते हैं, इसलिए। और ना यहाँ लाइट मैंने बंद कर दी थी बड़ी वाली, क्योंकि ना बाबू सो रही थी, और ये छोटी वाली जलाई थी तो इतना उसके फेस पे, आँखों पे नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैं चाय पी ली थी, उसके बाद मैंने चली गई थी बाहर का, और चाय पीने में इतनी देर में, थोड़ी सी देर में अंधेरा हो गया, देखो आप लोग, आप लोगों के सामने है। फिर मैंने सारे कपड़े उठाए, थोड़े बहुत जो भी बचे हुए थे। और ना वैसे मैं, जब मैं नहाती थी तो कपड़े मैं धो लेती थी, बट फिर भी और भी कपड़े निकल ही आते, तो अब ना जैसे मौसम चेंज हो गया तो मैं नहीं धो पाती हूँ जल्दी से, क्योंकि ना बाबू रोने लगती है, और वो बिल्कुल भी नहीं रहती है।
और मेरा ये था कि मैं बाद में कपड़े धो लेती हूँ आराम से, रात में शाम को धो लिया करती हूँ। और मेनली क्या है कि मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते हैं तो वो दिन में सोते हैं। मैं धुलने जाऊँगी तो बाबू रोने लगती है, वो मेरे बिना नहीं सोती है। तो फिर इसीलिए मैं शाम को धोती थी कपड़े जब वो चले जाते हैं ऑफिस तब। बट अब ना मैं वो भी नहीं धो पाती क्योंकि बाबू इतना परेशान करती है ना, आते मेरे पैरों के पास खड़ी हो जाती है, रोने लगती है। तो फिर वो नहीं हो पाता है मुझसे। मैं मैं छोड़ देती हूँ, अब सैटरडे संडे ही मैं धुलती हूँ कपड़े। तो वही इतने एक हफ्ते के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना। और बच्चा है, बेडशीट गंदी होती रहती है, दूसरे तीसरे दिन चेंज करना पड़ता है। और यहाँ ना रात में मैंने बनाए थे फ्राई राइस, थोड़ा सा यहाँ मैं बाबू को खिला रही थी। और ज़्यादा कुछ वैसा खाने का मन नहीं था तो यही ठीक था, हल्का सा खाना। क्योंकि चाय बनाए थे उसके बाद ना मैंने एग भी बॉईल करे थे तो वो भी हमने खा लिया था, तो फिर ये लाइट था। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर।